मुनीर साइमा को बड़े अस्पताल ले आया। यहाँ भी उसे साइमा को दाखिल करवाने में एक लंबे अमल से गुजरना पड़ा। एक बार फिर उसने डॉक्टर का इंतजार शुरू कर दिया। डॉक्टर साहब और कितनी देर लगाएंगे? मैं मुनीर से बात कर रहा था, अभी आ जाते हैं, आप थोड़ा सब्र करें। मेरी बेटी की हालत बिगड़ रही है। भाईजान हौसला करें, अभी आ जाते हैं, सब ठीक हो जाएगा। नहीं डॉक्टर साहब आ गए हैं। डॉक्टर साहब प्लीज प्लीज मेरी बेटी को बचा लीजिए। हौसला रखें, कुछ नहीं होता, मैं अभी चेक करता हूँ, आइए। पाकिस्तान में डॉक्टर्स की पेशावराना गफलत पर क्या कवानीन मौजूद हैं? क्या किसी डॉक्टर को इन कवानीन के तहत जवाबदेह किया जा सकता है? अकॉर्डिंग टू दी PMDC रूल, उसे अगर कोर्ट जो है वो तलब करती है, उसकी प्रोफेशनल लाइबिलिटीज़ के बारे में पूछा जा सकता है, तो उसे उसमें रेस्ट्रिक्शंस नहीं है PMDC रूल्स में कि उसको बुलाने में कोई ऐसा मुजाहिका नहीं। डॉक्टर्स की पेशावराना गफलत की रिपोर्ट कैसे दर्ज करवाई जा सकती है? क्या हमारा पुलिस सिस्टम इतना मैच्योर नहीं है कि वो इस मामले को समझ सके? और रिपोर्ट में वो कौन से एलिमेंट्स होंगे जिनके तहत वो रिपोर्ट दर्ज हो सकती है? पुलिस के पास ऐसा कोई टीम नहीं है जो कि प्रोफेशनल नेग्लिजेंस को, मेडिकल मेल प्रैक्टिस को अंडरस्टैंड कर सके। ना ही इसमें कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल्स अवेलेबल हैं हमारे पास, बल्कि इसके अगेंस्ट हमें PMDC के पास जो है वो जाना पड़ेगा और वो अकॉर्डिंग टू देयर रूल्स उस पर एक्शन ले सकते हैं। दुनिया सारी में कानून ये है कि ये पुलिस रिपोर्ट नहीं होती। अगर किसी को किसी के बारे में गफलत का शक है कि जी इलाज में गफलत हुई है, तो जो कंसर्न बॉडीज़ बनी हुई हैं वहाँ रिपोर्टिंग होती है, वहाँ शिकायत दर्ज की जाती है। और वो और फिर वो बॉडीज़ है, चूँकि ये एक बहुत तकनीकी मामला है, हर आदमी की जजमेंट नहीं हो सकती कि ये गफलत हुई भी है कि नहीं, तो वो जो हमारी टेक्निकल बॉडीज़ हैं वो फिर इस मामले में को देखती हैं कि आया ये वाकई गफलत हुई है कि नहीं। पुलिस की इन्वॉल्वमेंट एज ए फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इस मामले में मेरा ख्याल है कोई अक्लमंदी नहीं है, ना होनी चाहिए। बैंकों के मुकदमात बैंकिंग कोर्ट्स में चलते हैं, इसी तरह से कंज्यूमर्स के लिए भी कंज्यूमर कोर्ट्स बना दी गई हैं। क्या अब ये जरूरी नहीं है कि मेडिकल के लिए भी ऐसी कोर्ट्स बना दी जाएं ताकि ऐसे मुकदमात का फैसला जल्दी हो सके? जो बैंकिंग कोर्ट है वो कंसर्न टेक्निकल लोग हैं, नाम आपने कोर्ट दे दिया है, लेकिन कंसर्न बैंकिंग के वो मामला समझने वाले लोग हैं। इसी तरह अगर हमारी PMDC है हमारे पास मौजूद, ठीक है, वो हमारी टेक्निकल मामलात को समझती है। यहाँ पे मैं ये भी वाज़ेह कर दूँ कि एक ही तरीका इलाज, एक ही बीमारी के 100 मुख्तलिफ इलाज हैं, 100 मुख्तलिफ गाइडलाइंस हैं, और एक डॉक्टर जो है उस गाइडलाइंस के अलावा वो अपनी तजर्बे की बुनियाद पे एक फ़िलासफ़ी ऑफ ट्रीटमेंट जहन में रखते हुए वो हट सकता है वहाँ से। तो अगर आप कोर्ट तश्कील देंगे तो वो तो बिल्कुल एक सीधी सीधी लकीर वाली बात नहीं है। तो इसलिए PMDC हमारे पास मौजूद है, वो अपने लोगों की टेक्निकली लोगों की तश्कील दे के और एक बोर्ड बना दे कि जैसे कहा कि PMDC का एक सेल होना चाहिए जो इस मामले को हैंडल करे। अगर गफलत का मर्तकब पाया जाए उस सेल में, तो फिर आप उसमें जज की इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं। अब तक पाकिस्तान में मेडिकल मैल प्रैक्टिस के अगेंस्ट सूट फाइल करने के लिए कोई ऐसी कोर्ट्स, इंडिपेंडेंट ट्राइब्यूनल वगैरह मौजूद नहीं है। ताहम इससे जो क्रिमिनल कोर्ट्स हैं उसमें उसकी क्रिमिनल नेग्लिजेंस के अगेंस्ट और सिविल कोर्ट्स में जो डैमेजेस के अगेंस्ट, डैमेजेस के लिए अप्रोच किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू लॉस। अस्पताल में डॉक्टर साइमा की जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेडिकल एड देर से मिलने की वजह से काफी देर हो गई थी। साइमा की जान बच सकती थी अगर उसे दोनों अस्पतालों से वक्त पर एड मिल जाती, तो शायद ज्यादा नुकसान ना होता। लेकिन मुनीर को यह पता नहीं था कि उसकी बेटी डॉक्टरों की
पेशावराना गफलत की वजह से फौत हुई है। उसने डॉक्टरों के तर्ज अमल पर शिकायतें भी की। क्या हुआ? बड़े डॉक्टर ने कुछ एक्शन लिया? कौन एक्शन लेता है? सारा दिन उसके दफ्तर के बाहर बैठ बैठ कर आ गया हूं। किसी ने अंदर ही नहीं जाने दिया। कितने लोग मर जाते, लेकिन इन डॉक्टरों के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। लेकिन मैं अब खामोश नहीं रहूंगा। मैं इन डॉक्टरों के खिलाफ जरूर एक्शन लूंगा। मुनीर को कुछ समझ नहीं आया कि वो इस सिलसिले में क्या करे, किससे मिले। वो कभी इधर कभी उधर, कभी इस ऑफिस में तो कभी उस ऑफिस में चक्कर लगाता रहा, लेकिन उसे कोई सिरा ना मिला। इस रस्म सितम के कुछ और सिरे ढूंढने अभी बाकी हैं। वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद।